गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग भाई? सब बढ़िया, सब बेहतर होंगे, सब ठीक होंगे उम्मीद है। और उम्मीद है कि आपने आधे से ज़्यादा पोर्शन पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब ही आ गए हैं और ज़्यादातर पोर्शन आपने पढ़ लिया होगा। बहुत दिन के बाद आज आप लोग से मुलाकात हुई है, क्योंकि वीडियोस नहीं डाल रहा था, कुछ पर्सनल वर्क की वजह से नहीं डाल रहा था, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था। तो बहुत दिन के बाद आज वक्त मिला तो सोचा कि कुछ वीडियोस डाल देते हैं। तो चलिए, ट्रायंगल चैप्टर्स पढ़ाएंगे आपको। ज्योमेट्री के चैप्टर्स हो सकता है शायद आप लोग ने अभी ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पता हो जाएंगे कि थ्योरम होता है क्या है, थ्योरी कैसे लगा, सब वो सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ए डी अपॉन डी सर क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू इसके कॉन्टेंट है ये क्या है, सिमिलर है ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एस 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 ये क्या है, साइड एंगल साइड, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो चीज़ों में परेशानी होती है, दिक्कत होती है क्या, ये सारी चीज़ें हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ऐसा ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीपीटी थ्योरम पढ़ा, बीपीटी के बारे में पढ़ा था। बीपीटी थ्योरम क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ा ही होगा, तो उसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीटी क्या कहती है? चलिए बीपीटी क्या कहती है, देखिए बीपीटी कहती है, जैसे एक फिगर है, ठीक है, नॉर्मली एक फिगर बना लिया हमने, जैसे ये क्वेश्चन है अभी बता रहे हैं। बीपीटी क्या कहती है कि बीसी पैरेलल है अगर डीसी के, BC पैरेलल है अगर DE के, या DE पैरेलल अगर BC के, BC पैरेलल है अगर DE के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC के। फिर से समझ लीजिए, अगर BC पैरेलल है DE के तो AD अपॉन DB इज इक्वल होता है, इज इक्वल होगा EE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। नहीं समझ लीजिए, जैसे आप क्वेश्चन समझिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। क्या कह रहा है कि दोनों में DE पैरेलल है BC के, दोनों में DE क्या है? पैरेलल है BC के। DE पैरेलल BC का है, BC पैरेलल DE का। फाइंड कह रहा है, फाइंड करना है हमें EC इन फर्स्ट, मतलब डायग्राम फर्स्ट में, फिगर फर्स्ट में हमें EC फाइंड करना है। क्या करना है? EC को फाइंड करना है। और डायग्राम सेकंड में हमें AD को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई BPT, बाई BT, ठीक। क्या कहती है थेल्स थ्योरम? चलिए देखते हैं क्या कहती है। अभी हमने बताया अगर BC पैरेलल है DE के तो AD अपॉन DB इज इक्वल होगा AE अपॉन EC के। इसका रेशियो इसके बराबर होगा, AB का रेशियो AC के बराबर होगा, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के इज इक्वल होगा। तो चलिए जो जो वैल्यू दी गई है वैल्यू पुट कर देते हैं। AD हमारा दिया गया है 1.5, लिख दिया। DB हमारा दिया गया है 3, लिख दिया। इक्वल एज इट इज लगा दिया। AE 1 दिया गया, 1 लिख दिया। EC तो फाइंड करना है, कह रहा फाइंड EC, तो EC की जगह EC लिख दिया हमने। क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा दिए, तो क्वेश्चन हमारा बन गया 15/30, मतलब 15 1 15, 15 2 30। तो क्वेश्चन हमारा आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EC को 1 से करेंगे, EC 1 EC, 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2, तो EC कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। EC कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बस हो गया भाई,
सिंपल सा आ गया। AD अपॉन DB मतलब कि AD अपॉन DB ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। कैसे? अब देखिए इसको प्रूव करते हैं, समझ लीजिए ये कैसे बराबर होगा। ये हमारा EC 2 आ गया, EC कितना आ गया 2 आ गया। समझ लीजिए, करना नहीं है, बस आपको समझाना है। देखिए कि ये इस इक्वल कैसे हुआ। तो AD कितना दिया था 1.5 दिया था और DB कितना दिया था 3 दिया था, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, इज इक्वल AE कितना था 1 था और EC कितना फाइंड किया हमने 2 किया है। तो 15 1 15, 15 2 30, क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखा देखा। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल होता है, इज इक्वल होगा, इज इक्वल होता है AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। तो AE अपॉन EC कब? जब BC पैरेलल हो DE के। नहीं समझ पाए? तो सिंपल ही तो समझा दिया, तो प्रूफ करके बता दिया भाई कि बिल्कुल सिंपल ही है। कि भाई अभी ये समझ में आया कि सर आप कह रहे हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल होता है AE अपॉन EC के, तो कैसे यहाँ पास तो 2 आया और यहाँ पास कैसे आ रहा है समझ नहीं आया। तो प्रूफ करके दिखा दिया। देखें दोनों का रेशियो इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट क्या सेकंड पार्ट करते हैं इसका, समझिए फिर से, इसको भी प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भाई फिर से करते हैं बाई BET बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहता है ये बाई BET? क्या कहता है? कहता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC के। कब? जब BC पैरेलल हो DE के। क्लियर? सिंपल सा। AD हमारा फाइंड करना है तो AD की जगह AD लिख दिया। DB हमारा कितना दिया गया है, DB 7.2 लिख दिया एज इट इज इक्वल लगाया। AE कितना दिया गया है 1.8 लिख दिया। EC कितना दिया गया है 5.4 एज इट इज लिख दिया। डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, नीचे से डेसिमल हटाया ऊपर 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल। क्वेश्चन हमारा हो गया 18/54। सो 18 1 18, 18 3 54। सो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया AD अपॉन 7.2 इज इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे। AD को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, AD इंटू 3 और 7.2 को 1 से 7.2, 1 से 7.2। सो AD इज इक्वल टू 7.2/3। 3 1 3, 3 2 6, डेसिमल लगाया, किधर कैरी किया, 3 4 12। सो AD इज इक्वल टू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल सा, सिंपल सा हो गया, हो गया कंप्लीट। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं कि सर ये इज इक्वल है इसके। कैसे? चलो यहाँ कितना दिया गया है इधर ही कर देते हैं, साइड में दिख रहा है ना। चलो ये है AD अपॉन DB इज इक्वल होता है AE अपॉन EC के। सर आपने यही कहा है, ठीक है बिल्कुल कहा है हमने, अभी भी मानते हैं। चलिए AD को हमने फाइंड कर दिया 2.4 लिख दिया। DB को फाइंड कर दिया 7.2 लिख दिया। इज इक्वल लिखा। AE हमारा 1.8, EC हमारा 5.4, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 24 1 24, 24 3 72। टेबल याद है ना? हाँ, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, नीचे से डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18, 18 3 54। देखा देखा, वन अप्रूव। BBT थेल्स भैया हमें यही बता रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे। सिंपल ही ना, समझ में आ गया? थेल्स भाई की बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं?
हाँ, बस ऐसे ही आपको हमारी वीडियो के साथ लगे रहना है, बने रहना है और चीज़ें एक-एक ऐसे ही क्लियर होता रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए